नमस्कार, आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव और मैं हूं श्रेयोजी। झारखंड में भाजपा ने 14 सीट में से 13 सीट पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान कर दिया है। चर्चा है कि गिरिडीह की एक सीट आजसू के लिए छोड़ी गई है। हालांकि ये बात अलग है कि आजसू ने अभी तक अपना पत्ता नहीं खोला है। भाजपा ने जिन 13 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, उसमें से 5 मौजूदा सांसद के टिकट काटे गए हैं, जबकि एक सांसद का दल बदल कराया गया है। आपको बता दें, भाजपा के 13 प्रत्याशियों में 3 महिलाएं हैं, जिसे लेकर सियासत का अनूठा संयोग भी जुड़ा है। तीनों प्रत्याशी दल बदल कर भाजपा में पहुंची और तीनों को भाजपा ने टिकट दिया है। दल बदल कर भाजपा में पहुंची और टिकट पाने में कामयाब रही भाजपा नेत्रियों को लेकर खूब सियासी तंज भी चल रहे हैं। आइए जानते हैं इन नेत्रियों के बारे में। सबसे पहले बात कर लेते हैं अन्नपूर्णा देवी की। दरअसल अन्नपूर्णा देवी आरजेडी में थी। साल 2019 में वो भाजपा में शामिल हुई और फिर कोडरमा से उन्हें पार्टी ने टिकट दे दिया। अन्नपूर्णा देवी कोडरमा से जीत गई और फिर मोदी सरकार में उन्हें राज्य मंत्री भी बनाया गया। इस बार भी अन्नपूर्णा देवी को कोडरमा से टिकट दिया गया है। इंडिया गठबंधन से अभी प्रत्याशियों का ऐलान तो नहीं हुआ है, लेकिन चर्चा है कि कोडरमा सीट माले के खाते में जा सकती है। वहां वामपंथी पार्टी अपना प्रत्याशी उतारेगी। पिछले सांसदीय चुनाव में राजद प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़कर भाजपा में शामिल हुई अन्नपूर्णा देवी चुनाव जीतने के बाद पहले भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष बनी, जिसके बाद उन्हें भाजपा का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और हरियाणा का सह-प्रभारी भी बनाया गया। आपको बता दें कि कोडरमा संसदीय सीट से एनडीए प्रत्याशी सह भाजपा नेता अन्नपूर्णा देवी ने पिछले चुनाव में महागठबंधन प्रत्याशी सह झाविमो नेता बाबूलाल मरांडी को हराया था। कोडरमा से निवर्तमान सांसद रविंद्र राय का टिकट काटकर भाजपा ने अन्नपूर्णा देवी पर भरोसा जताया था और उन्हें यहां से अपना उम्मीदवार बनाया था। अन्नपूर्णा देवी के पति स्वर्गीय रामेश प्रसाद यादव साल 1998 में बिहार की राबड़ी देवी की सरकार में मंत्री रह चुके हैं। पति के असामयिक निधन के बाद अन्नपूर्णा देवी ने राजनीति में कदम रखा। 1998 के विधानसभा उपचुनाव, झारखंड में साल 2000, 2005 और 2009 के विधानसभा चुनाव में अन्नपूर्णा ने जीत दर्ज की। झारखंड में साल 2013 में बनी हेमंत सोरेन की सरकार में अन्नपूर्णा देवी को मंत्री बनाया गया था। वहीं साल 2014 में उन्हें कोडरमा विधानसभा सीट से हार का सामना करना पड़ा था। आपको बता दें, अन्नपूर्णा देवी को भाजपा नेता मीरा यादव ने हराया था। वहीं बात करें सीता सोरेन की, तो सीता सोरेन कुछ दिन पहले ही झामुमो छोड़कर भाजपा में शामिल हुई थी। सीता सोरेन को पार्टी ने दुमका से प्रत्याशी बनाया है। कमाल की बात तो यह है कि दुमका सीट से पार्टी ने पहली लिस्ट में ही प्रत्याशी के नाम का ऐलान कर दिया था। यहां से सुनील सोरेन को दोबारा से टिकट दिया गया था, लेकिन पार्टी ने मौजूदा सांसद का टिकट बदलकर सीता सोरेन को अपना प्रत्याशी बनाया। इस मामले पर जानकार कहते हैं कि सीता सोरेन इसी डील के तहत ही भाजपा में शामिल हुई थी और फिर उन्हें इसके बदले टिकट भी मिल गया है। बता दें कि सीता मुर्मू उर्फ सीता सोरेन जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन की बहू और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी है। सीता सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा की नेता रही हैं और झारखंड की ही जामा सीट से विधायक हैं। उन पर 2012 के राज्यसभा चुनाव में मतदान के लिए पैसा लेने का आरोप लगा था और वह 7 महीने तक जेल में रही, जिसके बाद से जमानत पर बाहर है। जिसके बाद इसी 19 मार्च 2024 को सीता सोरेन ने पार्टी की तरफ से लगातार अपेक्षा का हवाला देते हुए झामुमो के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें, सीता 2009 में विधायक चुनी गई। उनके चुनाव के बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा के राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। 2014 में उन्होंने उसी निर्वाचन क्षेत्र से झारखंड विधानसभा चुनाव लड़ा और जीत हासिल की। 2019 में उन्होंने झारखंड के जामा विधानसभा सीट से तीसरी बार विधायकी जीती है। अब बात करते हैं गीता कोड़ा की। गीता कोड़ा को भाजपा के सिंहभूम से टिकट दिया गया है। गीता कोड़ा भी भाजपा की कैडर नहीं रही है, बल्कि वो हाल ही कांग्रेस को छोड़ भाजपा में शामिल हुई हैं। गीता कोड़ा सांसद थी। उनके पति मधु कोड़ा कई तरह के भ्रष्टाचार के आरोप में घिरे हुए हैं। गीता कोड़ा के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होते ही पार्टी ने उन्हें अपना प्रत्याशी बना लिया। गीता कोड़ा मधु कोड़ा की पत्नी है। बता दें, 2005 के पहले तक मधु कोड़ा बीजेपी में थे। मधु कोड़ा पहली बार बीजेपी के टिकट पर ही चुनाव जीते थे। बाद में बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर 2005 में जगन्नाथपुर विधानसभा सीट से निर्दलीय चुनाव जीते और करीब 20 महीने तक निर्दलीय विधायक के रूप में मधु कोड़ा कांग्रेस जेएमएम के समर्थन से सीएम रहे। बाद में गीता कोड़ा
जगन्नाथपुर से कांग्रेस विधायक बनी। वर्ष 2019 के चुनाव में वो कांग्रेस टिकट पर सिंहभूम से सांसद बनी। अब मधु कोड़ा और गीता कोड़ा की भाजपा में वापसी हुई है। कुल मिलाकर जिन 3 महिला नेताओं को भाजपा ने प्रत्याशी बनाया है वो भाजपा की मूल किरदार है ही नहीं, बल्कि दूसरे पार्टी से भाजपा में पहुंची और फिर भाजपा ने उन्हें टिकट दिया। अब तो ये देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में जिन इन 3 महिला नेत्रियों को टिकट मिला है वो कितने खड़ी उतरती है और किस पर भारी पड़ती है। तब तक के लिए आप देखते रहिए इनसाइडर लाइव।